स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मैथ्स की क्लास होने वाली है और मैथ्स की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। कल की क्लास में जो पिछली क्लास हुई है हमने एलसीएम के सारे सवाल करे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एचसीएफ की बात करेंगे। आज की क्लास में बेटा हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम बेटा करिए कि सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करिए। ठीक है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर, जैसे कि आप सभी ने अभी विवेक सर का खूब साथ दिया है ना, 50+ करवाया, बिल्कुल ऐसे ही हमारी क्लास में भी चाहिए। ठीक है, हमारी क्लास में भी चाहिए। और जैसा कि आप सभी ने कहा है कि मैथ की क्लास रोज होनी चाहिए, तो बेटा रोज होगी, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा। हर रोज होगी मैथ की क्लास, हर रोज 8 बजे मैथ की क्लास में लूंगा, लेकिन आपको उतना ही साथ हमारा देना होगा भैया। सभी को उतना ही साथ देना पड़ेगा। आपको 50+ की जो ऑडियंस है वो बना के रखनी है। ठीक है, और उसको डे बाय डे इंक्रीज करना है, डे बाय डे इंक्रीज करना है भाई। हाँ, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग है भाई, है ना। तो हमारी जो ऑडियंस है वो 50+ आपको इंक्रीज करनी है, और हम क्लास को एक बेहतरीन बनाने की कोशिश हर बार करेंगे। हर रोज क्लास को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, और हर बार बेटा आपके लिए बढ़िया सुंदर सवाल ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। लेकिन मोटिवेशन बनाए रखिए, मोटिवेशन बनाए रखिए। ठीक है भाई, चलिए इस क्लास में हम लोग जैसे कि बात करें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की। हमने जो कल की क्लास में बात करी बेटा वो एलसीएम की बात करी है, और आज जो सवाल आने वाले हैं वो सभी बेटा एचसीएफ पर बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी सवाल हैं वो सभी के सभी सवाल बेटा एचसीएफ पर बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछे गए सवाल है एचसीएफ पर बेस्ड, उन सभी सवालों की हम लोग क्लास में बात करेंगे बेटा। इन सभी क्वेश्चंस की हम लोग क्लास में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है। जनसंख्या तुम्हारी घटनी नहीं चाहिए क्लास में। ठीक है, जनसंख्या बेटा घटनी नहीं चाहिए। और पहले सवाल पर जाने से पहले कुछ बातें हम समझेंगे, क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ बातें हम समझेंगे, फिर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बेटा पढ़ रहे हैं आज की क्लास में एचसीएफ पर बेस्ड। एचसीएफ पर बेस्ड पढ़ रहे हैं, और एचसीएफ का मतलब अगर मैं आपसे बताऊं तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तुम सब जानते हो, है ना, ये तुम सब जानते हो। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर देखो, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले। जब भी आपको ऐसे नहीं पढ़ना होगा, हम क्या करेंगे बेटा, इसका दो मतलब समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है। जैसे अगर मैं पूछूं बेटा 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहते हो सर जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ है। यानी अगर मैं इनके फैक्टर कराऊं तो इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। बोलो, ये बोल सकते हो कि नहीं? इतनी बात तो तुम बोल सकते हो, सर जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ है, सर जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ है। इतनी बात तो तुम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो बेटा? अच्छा, इतनी बात बोलने के बाद जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉमन फैक्टर है, ये 4 जो है ये 12 का भी फैक्टर है, 4 16 का भी फैक्टर है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है? यानी ऐसा एक नंबर जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है, उसे बोलते हैं एचसीएफ। या हम ऐसा भी कह सकते हैं एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो उन दी गई सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। ऐसा नंबर जो इन दी गई सभी नंबर्स को डिवाइड करता है उसे कहते हैं बेटा एचसीएफ। बोलो, इतनी बात पकड़ा है सभी को? हम लोग आज की क्लास में एचसीएफ की बात करने वाले, और एचसीएफ में सबसे पहले हमने समझा कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वही क्या हो जाता है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। ठीक, नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि एचसीएफ निकालते कैसे। नंबर 2 बेटा मैं आपको सिखाऊंगा एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 25 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, 25 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहला बात यहां पर यह है बेटा, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि आप ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, या तो मन में सोच लो या तो आप मन में समझ ले कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वही क्या है, एचसीएफ है। अगर नहीं समझ पाते, नहीं सोच पाते, अगर बेटा नहीं समझ पाते और नहीं सोच पाते, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे आप एचसीएफ और एलसीएम बहुत सेकंडों में निकाल दोगे।
आप मुझे बताओ बेटा, जब भी आपको HCF निकालना हो क्या करेंगे हम हमेशा इन दो नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। 25 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है बेटा? 15। अभी मेरी बात गौर से सुनना, HCF या तो वही डिफरेंस होगा या तो ये 15 डिफरेंस हो जाए, पर जो डिफरेंस है वही HCF हो जाएगा। और अगर 15 का डिवाइड दोनों में नहीं जा रहा, ध्यान से सुनो, अंतर का भाग अगर दोनों में नहीं जा रहा है तो बेटा इसके करवा देंगे फैक्टर, 3 और 5। अब बताओ 5 एक ऐसा नंबर होगा जिसका भाग दोनों में जाएगा, 5 एक ऐसा नंबर होगा जिसका भाग दोनों में जाएगा, और 5 ही क्या बन जाएगा? हमारा HCF बन जाएगा। 5 ही क्या बन जाएगा बच्चों? 5 बन जाएगा HCF। बोलो बात को पकड़े, है ना? जब भी तुम्हें HCF निकालना हो, भाई बिल्कुल सही जवाब है, 5 इस सवाल का आंसर है। जब भी तुम्हें HCF निकालना होगा तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। HCF या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। क्या बोला मैंने? HCF या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। बेटा या तो 15 ही हो जाएगा, नहीं तो 15 का फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, बेटा बताना, 187, 306 और 340 HCF क्या होगा? 187, 306, 340 HCF क्या होगा? यही हमारा आखिरी सवाल है, और इसी के बाद हम सीधे सीधे सवालों पे चलेंगे। बेटा इसी के बाद हम सीधे सीधे सवालों पे चलेंगे, है ना? लेकिन आपकी जनसंख्या कम होती जा रही है बेटा। फटाफट एक बार क्लास को शेयर करिए, जो लोग गए हैं उन्हें एक बार फिर से बुलाइए, है ना? पानी वानी पीना है तो बेटा पानी वानी पी लो फटाफट, फिर हम क्लास को धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करें, है ना? और जैसा कि हमने आपको LCM की क्लास में सारे सवालों को चुटकियों में खत्म करने का ट्रिक बताया ना, सवालों को बिना पेन चलाए खत्म करने का एक ट्रिक हमने आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही हम लोग HCF में भी करेंगे। HCF में भी बिना पेन के तुम्हारे सारे सवाल होंगे, HCF में भी बेटा बिना पेन के तुम्हारे सारे सवाल होंगे, है ना? देखो जरा, अगर आपको इन नंबरों का HCF निकालना है बेटा, इन नंबरों का HCF निकालना है, अब मेरी बात सुन लो, है ना? अब तुम मेरी बात सुन लो, अगर आपको इन नंबरों का HCF निकालना है तो क्या करना है? ऐसे 3 नंबर दिए हो, 4 नंबर दिए हो, 5 नंबर दिए हो, कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या करना है? आपको इनमें से ऐसे 2 नंबर पकड़ने हैं, जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो। सुनना, इनमें से ऐसे 2 नंबर जिनमें कम डिफरेंस, देखो इनमें कम डिफरेंस दिख रहा है बेटा, कितना डिफरेंस दिख रहा है? 34 का दिख रहा है। इनमें है डिफरेंस 34 का। अब क्या 34 का डिवाइड सब में जाएगा? अगर 34 का डिवाइड सब में जाएगा तो 34 HCF हो जाएगा, लेकिन 34 का डिवाइड देखो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो अगर 34 का डिवाइड सब में नहीं जाएगा तो हम करवा देंगे बेटा फैक्टर। आप बताओ 2 गुणा 17, 17 का डिवाइड तीनों में जा रहा है, और अगर 17 का डिवाइड तीनों में जाएगा 17 ही हमारा HCF बनेगा। 17 ही बेटा हमारा क्या हो जाएगा? HCF। बोलो बात पकड़े, बिल्कुल बेटा सभी लोग, जो लोग 17 जवाब दे रहे हैं उनका सही आंसर है। और करा कैसे है देखो बेटा, ध्यान से समझो, आपको 2 नंबरों का डिफरेंस निकालना है, किन्हीं भी 2 का निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि जिनमें कम डिफरेंस हो उनका निकालो, ठीक है? कोशिश करो जिनमें कम डिफरेंस हो उनका निकालो। और 34 में आप फैक्टर करवाएंगे, 17 का भाग सभी में जाएगा और 17 ही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 17 ही हमारा HCF हो जाएगा। और ध्यान दो, ये सब करने के लिए हम थोड़ा बहुत सारा ऑप्शंस का भी लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं वो ऑप्शन पर बेस्ड होंगे। बेटा आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो सभी के सभी सवाल ऑप्शन पर बेस्ड होंगे, इसलिए हम ऑप्शंस का सहारा भी लेंगे, ठीक? चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सवाल पर बेटा, एक बात और समझ लो, आप कभी भी HCF का सवाल पूछे और आपको क्या लग रहा हो, कभी भी इन नंबरों से डिवाइड करने की बात करें, ध्यान से समझो, आप सवाल को पढ़ो और सवाल में आपको ऐसा लगे कि इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, और अगर इन नंबर से डिवाइड करा जा रहा है इसका मतलब है तुम्हें HCF निकालना है, ये समझ लो। और अगर इन नंबरों में डिवाइड किया जा रहा हो तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें LCM निकालना है। ये बात पकड़ लो हमेशा, कभी भी ऐसा एक नंबर जो नंबर इनसे डिवाइड हो जाए वो HCF होगा, और जो इनको डिवाइड कर दे वो LCM होगा। अच्छा उल्टा हो गया, जो इनसे डिवाइड हो जाए वो हो जाएगा बेटा HCF, जो इनको डिवाइड कर दे वो क्या हो जाएगा? LCM। अगर इन नंबरों में डिवाइड करा जा रहा है मतलब क्या निकालना है तुम्हें? HCF निकालना है। अब देखो कुछ मत करो, आप या तो 2 नंबरों का डिफरेंस ले लो तो भी तुम्हें मिल जाएगा 13,
52 और 65 का डिफरेंस आ रहा है 13, है ना। अब 13 का डिवाइड सभी में जा रहा है, 13 तुम्हारा आंसर हो गया। 13 का डिवाइड सभी में जा रहा है, 13 तुम्हारा आंसर हो गया। बस देखो सेकंडों में बात खत्म, सेकंडों में बात खत्म। मैंने आपसे बहुत छोटी सी बात कही, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनमें कम डिफरेंस हो, और डिफरेंस बेटा इन दोनों में कम है, 13 का है डिफरेंस, और 13 का भाग सब में जा रहा है, 13 ही तुम्हारा आंसर। बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं बोलना, इसके आगे कुछ नहीं बोलना तुम्हें, है ना। और बात हो गई यहीं पे खत्म। चलो जल्दी से अगले सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ, है ना, अगले सवाल पर आ जाओ। ठीक, अब जरा बताओ, कह रहा है एक नंबर जो है 840 को भी डिवाइड करता है, 960 को भी डिवाइड करता है। ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा उसे बोलते हैं HCF। अब जल्दी से बताओ 840 और 960 HCF निकालने का मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? डिफरेंस आ रहा है 120, और 120 हमारे ऑप्शन में चमक रहा है। ऑप्शन सी हो गया आंसर, ऑप्शन सी हो गया आंसर, ऑप्शन सी हो गया आंसर। पकड़े बेटा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करना कि ऐसा तो नहीं करने लग जाओगे। 840 का भाग 960 में करें, फिर जो आएगा उसका भाग 840 में करें। ये सब पुरानी बात हो चुकी, छोड़ दो इसे, ये सब पुरानी बात हो चुकी बेटा। जब भी आपको HCF निकालना हो डिफरेंस से काम चलाओ, HCF निकालना है बेटा डिफरेंस से काम चलाओ। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 120, और 120 अगर आ रहा है और हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, सीधा आंसर टिक कर दो, सीधा सीधा आंसर टिक कर दो, ऑप्शन सी। सीधा सीधा बेटा आंसर टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब लग रहा है। बोलो बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब 120। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आप समझ लो, ये जो सवाल आपको दिख रहा है कि 18 में भाग दे तो 2 बचे, 25 में भाग दें तो 1 बचे, 32 में भाग दें तो 0 बचे। अब मेरी बात समझो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि ऐसा एक नंबर जो 18 को भाग दे तो 2 बच रहा है, 25 को भाग दे तो 1 बच रहा है, 32 को भाग दे तो 0 बच रहा है, तो जब भी रिमाइंडर वाली बात करें ना, तो रिमाइंडर पहले आप माइनस करवा दो, रिमाइंडर पहले माइनस करवा दो। 18 में से 2 जाएगा तो 16 आएगा, 25 में से 1 जाएगा तो 24 आएगा, और 32 में से 0 जाएगा तो 32 ही आ जाएगा। सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है इनका HCF क्या होगा। सवाल अब क्या करना है, जो नंबर निकले ना इनका HCF निकाल दो। 16, 24, 32 का HCF कैसे करोगे बच्चा? डिफरेंस, दो नंबरों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है। दो नंबरों का डिफरेंस आ रहा है 8, और 8 से तीनों नंबर कट रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या लग गया तुम्हारा? 8 इस सवाल का आंसर है बेटे, आंसर लग गया 8। 8 इस सवाल का आंसर है, 8 इस सवाल का आंसर। देख रहे हो, क्वेश्चन सेकंडों में खत्म हो जाएंगे बेटा, सेकंडों में क्वेश्चन खत्म होंगे तुम्हारे, सेकंडों में, मिनट नहीं लगेगा किसी भी सवाल के अंदर। 5 से 6 सेकंड में सवाल खत्म। कोई भी सवाल तुम लगाओगे ना 5 से 6 सेकंड में खत्म, है ना। जब तक आप एग्जाम में इन स्ट्रेटजीज को नहीं अपनाओगे ना बेटा, तब तक है नहीं सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेना है तो स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। सवाल को तोड़ना आना चाहिए तुम्हें, सवाल को तोड़ना। सेकंडों में कैसे खत्म करें, है ना भैया। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर लग रहा है। आगे बढ़ो, 4 नंबर सवाल पे आओ, 4 नंबर सवाल पे आओ। देखो थोड़ा सा लंबा सवाल हमें दिख रहा है, थोड़ा सा लंबा हमें दिख रहा है, लेकिन फिर से देखो जरा, सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे इनमें भाग दें तो विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या मिले? समान शेष मिले। भाई ये बात समझ लो, ये एक टाइप होता है हमारा HCF का, एक टाइप होता है कि 435, 865 और 1295 को भाग दें और समान शेष मिले। जब ये समान शेष की बात करेगा ना तो हम नंबरों को आपस में घटा लेते हैं। जब ये समान शेष की बात करता है तो नंबरों को आपस में घटा लेते हैं। बेटा इन दोनों को घटाएंगे तो देखो ये 430 आएगा, अगर मैं इन्हें घटाऊं तो मेरे ख्याल से ये भी 430 आएगा, और फिर बेटा इन दोनों को घटा लो, इन दोनों को घटा लो, इनको घटाओगे तो ये 860 आएगा, आएगा ना। और इनको घटाने के बाद जो नंबर निकले इनका HCF निकाल लो, इनको घटाने के बाद जो नंबर निकले इनका HCF निकाल लो। अब बताओ 430, 430, 860, ऐसा एक नंबर जो इन तीनों को काट रहा हो, बताओ वो नंबर क्या तुम्हें दिख रहा है? 430 ही दिख रहा है, वो नंबर हमें 430 ही दिख रहा है बेटा। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन ए सही आंसर है।
ऑप्शन ए सही आंसर। देख रहे हो, सवाल बड़े आसान तरीके से खत्म कर सकते हो तुम, बस तुम्हें जोड़ना घटाना आता हो, बस तुम्हें थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आता हो, थोड़ा बहुत पहाड़े आता हो, थोड़ा बहुत तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल्स आते हो। जल्दी से बोलो बच्चों, है जल्दी से बोलो एक बार। मैंने कहा क्या क्या आता हो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आता हो, थोड़ा बहुत तुम्हें पहाड़े आते हो, और थोड़ा थोड़ा तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल्स आते हो, डिविजिबिलिटी रूल्स आते हो। सवाल खत्म हो जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ के हर एक सवाल को तुम लगा सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ का हर एक सवाल तुम खत्म कर सकते हो। ठीक है भाई, तो तीन बातें कंप्लीट कर लो बेटा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप बनना चाहते हो पुलिस, तो बच्चा अगर आप बनना चाहते हो तो जरूर एक बार ये वाला काम करें, जरूर बेटा एक बार ये वाला काम करें। आप 2-3 काम कर लोगे ना, सिलेक्शन आपके हाथ में हो जाएगा, वर्दी आपके बदन पे हो जाएगी, है ना। 2 से 3 काम करना है बेटा, सिलेक्शन आपके हाथ में है ना। माँ बाप का रोशन कर दोगे नाम एक लाइन में या एक बार में। बेटा आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, मेरे कहने पे कर लीजिए, अपने कहने पे नहीं कर रहे हो तो है, कम से कम मेरे कहने पे कर लो। ठीक भाई, चलो 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 जल्दी आओ बेटे। क्वेश्चन अगले पहले क्या कह रहा है, 6305, 4505 और 905 को भाग दें तो हर बार शेषफल मिल रहा है 5, हर बार शेषफल मिल रहा है 5। और अगर हम इसमें शेषफल घटाएंगे तो बताओ ये नंबर कितना आ गया, 6300। यहां से 5 घटाओ, ये नंबर आ गया बेटा 4500। यहां से 5 घटाओ, ये नंबर कितना आ गया 900। सवाल कह रहा है इनका LHCF ले लो, और जो HCF आएगा उनके अंकों का गुणनफल बता दो। जो HCF आएगा उसके अंकों का गुणनफल बताओ। ये सवाल तुम्हारे हवाले है, ये सवाल तुम्हारे हवाले है भाइयों, है ना। ये सवाल तुम्हारे हवाले है, लेकिन तुम्हारी जनसंख्या कम हो गई भाई, है ना। कहो तो भाई हम रोज क्लास ना लें, अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है तो, है ना। अगर आपको लग रहा है तो बताओ तुम रोज क्लास ना लें भाई, है ना। लेकिन जनसंख्या इतनी से काम चलेगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम रोज क्लास लें मैथ की 8 बजे, है ना भाई, है ना भाई। मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है, मुझे भी भूख लगती है ना। तो बताओ तो हम भी अपने घर चले जाएं बढ़िया, हम भी सो जाके, हम काहे आज तुम्हारी क्लास में बेटा चला रहे हैं, है ना। थोड़ी जनसंख्या बढ़ाओ बच्चों, थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ाओ। 30-20 में काम नहीं चलेगा भाई, कम से कम 50 तक बच्चों को लाओ, तब तो फिर मैथ की क्लास हम लगाएं रोज। नहीं तो बताओ फिर हम भी भाई 2 दिन पढ़ा दे हफ्ते में, जैसे सब लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। सभी चैनल वाले ऐसे ही कर रहे हैं, कभी हफ्ते में 1 क्लास, कभी 2 क्लास ले लेते हैं, तो ऐसे हम भी लेते रहे भाई। हाँ, इस सवाल का आंसर जो बच्चे 8 बता रहे हैं वो सही जवाब नहीं है। 8 इस सवाल का सही जवाब नहीं है, 9 भी नहीं होगा। देखो सवाल को पढ़ो ना, क्या कह रहा है। v एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को विभाजित करता है तो समान शेष मिलता है। तो ऐसा नंबर जो इनको विभाजित करे बेटा वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अब 6300, 4500 और 900 का जब मैं HCF लूंगा तो इनका HCF कितना आएगा बेटा, 900 आएगा। इनका HCF कितना आएगा भैया, 900 आएगा। और जब इनका HCF 900 है, कह रहा है उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो भैया 9 × 0 × में 0, अंकों का गुणनफल बताओ। तो भैया जब हम 9 का गुणा 0 में करेंगे तो बच्चा आंसर क्या आएगा, आंसर तो 0 आएगा ना। हाँ आंसर 0 आएगा बेटा, 4 नहीं होगा भैया प्रशांत जी, 4 नहीं होगा। इस सवाल का आंसर 0 होगा, क्योंकि इनका जो HCF है, ऐसा नंबर जो इन्हें डिवाइड कर रहा है, उसके अंकों का गुणनफल पूछा है, उसके अंकों का गुणनफल पूछा है। यानी कि 900 अगर इनका HCF है तो 900 के अंकों का गुणनफल करवा दीजिए। हाँ तो भैया समझ गए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सभी को मेरी बात क्लियर है, सभी को मेरी बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ एक बार जल्दी से, है ना। जल्दी बताओ बेटा एक बार, सभी को मेरी बात क्लियर है या नहीं है। ये बात समझ आई कि 0 कैसे आ गया। हाँ भाई सभी को ये बात समझ आई कि 0 कैसे आ गया। बिल्कुल बेटा, एक बार शेयर करो सभी लोग, एक बार शेयर करो सभी लोग, थोड़ी संख्या बढ़ाओ क्लास की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। हमें लगता तुम लोग थक जाते हो एक क्लास पढ़कर है। 2 घंटे की क्लास ज्यादा लंबी हो रही है क्या तुम्हारी, क्लास पढ़ के थक जा रहे हो क्या। देखो कह रहा है कार्यालय में आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली, 143 लाल कुर्सियां हैं। ठीक है,
बताओ अधिकतम कितनी पंक्तियां बना सकते हैं? हर एक पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर बराबर है, यानी एक ऐसा नंबर बताओ जो 195 को भी काटता हो, 143 को भी काटता हो। ऐसा नंबर जो 195 को भी काटता हो, 143 को भी काटता हो, है ना? ऐसा नंबर जो 195 को भी काटे, 143 को भी काटे। देखो 15 तो नहीं काट रहा है, 8 भी नहीं काट रहा है, ठीक है, चेक करवाओ बेटा 11 से ये कट रहा है पर ये नहीं कट रहा, इसका मतलब 11 लगेगा। क्या आंसर लगाओगे तुम? 13। आंसर लगाओ 13। अब देखो इस तरह के सवाल में एचसीएफ निकालने नहीं बैठेंगे, इस तरह के सवाल में ऑप्शन का सहारा लेंगे, इस तरह के सवालों में ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहां पे निकालने नहीं बैठना कि 195 143 का एचसीएफ निकालने बैठ गए बेटा, एचसीएफ निकालने नहीं बैठ जाएंगे यहां पर। हाँ कर सकना चाहो तो कर सकते हो बेटा, 52 घटा के कर लो 13 आ जाएगा, नहीं तो घटा के मत करो, थोड़ा ऑप्शन का सहारा भी लो कभी कभी बेटा, ऑप्शन का सहारा लो, साबान का आंसर बन गया 13। हाँ समझ गए भाई, बिल्कुल सही भैया। ओंकार, श्रेया, दिव्या, रोहन, शिवम, आयुषी, अंकित, हेमंत, प्रशांत, विशु, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ जल्दी से बेटा। हाँ भैया, बहुआ बांगलू, सी सर सी सर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ जल्दी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 10 और 8 बचेगा। तो भाई 1661 में से क्या बच रहा है? 10, तो 10 घटा दो, रिमाइंडर तुरंत घटा देते हैं बेटा, 1651, ठीक। और 2040 में से रिमाइंडर घटाओ बेटा 8, तो बचेगा 2032, बोलो बचेगा। और जो नंबर ये बचे इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ? एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा? एचसीएफ का मतलब होगा इनका डिफरेंस कर लो, एचसीएफ का मतलब होगा इन नंबर्स का डिफरेंस कर दो। और अगर मैं इन नंबरों का डिफरेंस करूं भैया, अगर मैं इन नंबरों का डिफरेंस कर देता हूं तो मुझे बताओ कितना आ रहा है? मुझे बताओ बेटा एचसीएफ इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? ये 32, 18, 19, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है बेटा, हमें लगता है 419, 18 और 19, हाँ ठीक तो है, 419 आ रहा है। अब 419 के अगर मैं फैक्टर करवाऊं बेटा, 419 के फैक्टर कर दो तो 3 गुणा 127 आएगा, 3 गुणा 127। नहीं ऐसे कुछ डिफरेंस, कोई गड़बड़ निकल रहा है क्या? 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 16 में से 20, अच्छा उल्टा घटा रहा है बेटा, गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। हाँ डिफरेंस जो है वो ठीक नहीं करा था हमने, ठीक देख लेना बेटा, देख लेना। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो इधर से घटाना होगा, मैंने उल्टा घटा दिया बेटा, मुझे इधर से घटाना पड़ेगा, है ना। तो 32 उधर है और इधर हमें दिख रहा है बेटा 349, 349 और 32 दिखेगा तो बच्चा हमें यहाँ मिल जाएगा कितना? 381 का डिफरेंस आ रहा, 381 का। हाँ 381 में हम करवा देंगे फैक्टर, तो 3 गुणा 127, 3 गुणा 127, 127 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, 127 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ डिफरेंस गड़बड़ा गया था, ठीक बेटा, डिफरेंस गड़बड़ा गया था, हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब 127। कई सारे बच्चों ने जवाब दिया भी है, हाँ तुम लोग तेज हो भाई, सब बच्चे तेज हो गए पढ़ाई कर करके, है ना, बढ़िया। और पढ़ाई चलेगी रोज, पढ़ाई चलेगी रोज इसी टाइम पर, पढ़ाई बंद नहीं करने देंगे तुम्हें हम, जब तक तुम्हें सिलेक्शन नहीं करवाएंगे पढ़ाई बंद नहीं करने देंगे, तुम्हें लगातार पढ़ाएंगे और जबरदस्ती बुला बुला के पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। सवाल को ठीक से पढ़ना और फिर आंसर देना, क्योंकि सवाल घूमा हुआ है। सवाल को ठीक से पढ़ना और फिर आंसर देना, क्योंकि सवाल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी घुमाई गई है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बेटा वो थोड़ी घुमाई गई है। 600 ग्राम, 420 ग्राम, 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बार्स के एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यदि एक व्यक्ति को 2-2 टुकड़े दिए जाएं तो ऐसे लोगों की संख्या बताओ जितने
और क्या होगी जिसमें सभी टुकड़ों को बांट सकते हैं? सबसे पहला बेटा, सबसे पहला तो ये बताओ कि हम कितने कितने ग्राम का टुकड़ा बांटे, है ना? सबसे पहले बेटा ये बताओ हम कितने कितने ग्राम का टुकड़ा बांटे। ऐसा एक नंबर जो 600 को भी काटे, 420 को भी काटे, 780 को भी काटे। बेटा ऐसा नंबर जो 600, 420, 780 को काटे, बताओ क्या कहोगे आप? कहोगे सर 60 ग्राम का टुकड़ा कटवाइए। अरे बोलो हाँ, 60 ग्राम का टुकड़ा कटवाइए। क्या बता रहे हो आंसर? 10 बता रहे हो भाई, 30 आएगा कि नहीं आएगा? हैं बोलो बच्चों। भाई हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि देखो पहली बात तो समझो, 600 ग्राम, 420 ग्राम, 780 ग्राम का 3 चॉकलेट है, इन्हें समान वजन के टुकड़ों में काटा गया है। समान वजन के टुकड़ों में ऐसा एक नंबर बताओ जो तीनों को बराबर बराबर काट रहा हो। तो हमने कहा 60-60 ग्राम के टुकड़ों में काट दिया, 60-60 ग्राम के टुकड़ों में काट दिया, है ना? अगर मैं 60-60 ग्राम के टुकड़ों में काटूं और एक व्यक्ति को 2-2 टुकड़े दे दूं, एक व्यक्ति को 2-2 टुकड़े दे दें, तो कितने लोगों में बटेगा? कितने लोगों में बटेगा ये बताना है। देखो पहली बात तो आप ये समझो, अगर 600 ग्राम का टोटल हमारे पास चॉकलेट है, हमने 60-60 ग्राम में काटा, इसका मतलब अगर मैं बांटूं तो ये 10 टुकड़े होंगे, 10 टुकड़े होंगे। ये देखो 420 को अगर हम 60-60 ग्राम में बांटे तो बेटा यहां से होंगे 7 टुकड़े, यहां से कितने होंगे? 7 टुकड़े। और अगर मैं बेटा कि यहां पर 780 ग्राम को 60-60 ग्राम के टुकड़े में बांटू, 780 ग्राम को 60-60 में टुकड़ों में बांटू तो 13 टुकड़े यहां से होंगे। कुल मिलाकर मेरे पास टुकड़े कितने होंगे ये बताओ? कुल मिलाकर मेरे पास कितने टुकड़े होंगे? 13 और 7 20 और 10 30। मेरे पास टोटल 30 टुकड़े हैं। ये बताओ है कि नहीं? पहले ये बताओ, इतनी बात समझ आई है कि नहीं आई है? 30 लोगों में नहीं बांटा है, 30 टुकड़े हैं हमारे पास। ये देखो बच्चा, 60 ग्राम का एक टुकड़ा है, आप 60 में 2 का भाग काहे कर रहे हो? मैंने तभी शुरुआत में ही कहा था सवाल को ठीक से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। एक बार फिर पढ़ो, 60 ग्राम, 600 ग्राम, इतना ग्राम का 3 बराबर बराबर टुकड़े काटे। बेटा कितने कितने ग्राम का टुकड़ा काटे हमने? एचसीएफ ले लिया, इनका एचसीएफ आया 60-60 ग्राम के, कटवाओ सर, कटवा दिए। अब जब हम 60-60 ग्राम के 600 ग्राम में से काटेंगे तो 10 टुकड़े कटेंगे, 420 ग्राम में 7 टुकड़े कटेंगे, 780 ग्राम में 13 कटेंगे, कुल मिलाकर 30 टुकड़े हो जाएंगे। और जब मेरे पास 30 टुकड़े हैं और हमें एक आदमी को 2 देना है, 30 टुकड़े हैं, एक आदमी को 2-2 देना है, यानी कि हम कितने आदमियों को दे पाएंगे बच्चों? 15 आंसर लगाना। जल्दबाजी में गलतियां ना करें, जल्दबाजी में गलतियां ना करें मेरे बच्चों। बांग्लू भैया 30 नहीं आएगा, 15 आंसर आएगा। 30 नहीं आएगा, 15 आंसर आएगा। जल्दी बताओ बेटा। हाँ भैया दिवाकर जी, आ गई बात समझ? 15 लोगों में बांट पाएंगे बेटा, 15 लोगों में। गलतियां जल्दबाजी में ना करें। मैंने शुरू में कहा था सवाल घूमा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए और फिर करिए, ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी बेटा जल्दबाजी ना करें। 15 लोगों में बांट पाएंगे, क्योंकि टुकड़े हमारे पास बेटा कितने होंगे? 60 ग्राम का होगा, 60 टुकड़े नहीं होंगे। 60 ग्राम का है, 60 टुकड़े नहीं है, तो 60 ग्राम के टुकड़े कितने होंगे पहले वो तो निकालो। अब 30 टुकड़ों को हमें हर एक को 2-2 देना है, 30 टुकड़ों को हर एक को 2-2 देना है, कितना कितना दे पाओगे? देखो ये सवाल पे आओ, अगले सवाल पे आओ बेटा, अगले सवाल पे आओ तो जल्दी बेटा। है अमन? अरे 2 बार तो बता दिया आपका, इसे 3 बार बताएंगा। इनका एचसीएफ निकाला मैंने, टुकड़ा हर टुकड़ा 60-60 ग्राम का होगा, और जब हर टुकड़ा 60-60 ग्राम का है तो 600 ग्राम में कितने टुकड़े बनेंगे बेटा? 10 टुकड़े। इसमें कितने बनेंगे? 7। इसमें कितने बनेंगे? 13। कुल कितने टुकड़े होगा? 30। 30 टुकड़ों में हर एक आदमी को 2-2 दे रहे हैं, कितने लोगों में बांटेंगे? 15 लोगों में। अब ठीक है बेटा हेमंत भैया? चलो इस सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई क्या होगी जो 12 मीटर को बना लो सेंटीमीटर, यानी 1200 सेंटीमीटर
8 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 820। और बच्चा बताओ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 420 को डिवाइड कर दे। कह रहा ऐसा स्केल बताओ, ऐसा स्केल बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसा स्केल बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। बेटा ऑप्शन का सहारा ले, ऑप्शन का सहारा ले। ऑप्शन अगर मैं 30 को पकड़ू तो 30 तीनों को नहीं काटेगा, 10 तीनों को काटेगा, 40 तीनों को नहीं काटेगा, बेटा 40 भी तीनों को नहीं काटेगा, 20 भी तीनों को काटेगा। पर हमें एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा वाला, यानी हम 10 नहीं लगाएंगे, आंसर क्या लगाएंगे बेटा, आंसर लगाएंगे 20। इसमें एचसीएफ निकालना नहीं है, इसमें एचसीएफ निकालना नहीं है बेटा, यहां पर आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। इसमें एचसीएफ निकालना नहीं है, यहां पर ऑप्शंस का सहारा लेना है। ठीक है, 30 बेटा नहीं लगेगा, आंसर लगेगा 20। ठीक है, क्योंकि 20 एक ऐसा नंबर है, 20 एक ऐसा नंबर है जो इसे भी डिवाइड करता है, इसे भी करता है और इसे भी करता है। लेकिन 30 जो है वो 30 तीनों को डिवाइड नहीं करता है। 30 एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड नहीं करता है बच्चों। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बन गया वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन बन गया बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, बढ़िया सुंदर सा सवाल बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ, फटाफट एक बार आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ, एक बार फटाफट आंसर दो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। 2 अंकों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:9 है। 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है, उनका एचसीएफ 6 है। तो एलसीएम बताओ। एक बात हमेशा समझ लो, जब भी सवाल रेशियो वाले आएंगे तो रेशियो जो होता है वो एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर एचसीएफ ही होता है। एलसीएम का एक फैक्टर तो एचसीएफ होता है और जो रेशियो होते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं। बस यही आपका एलसीएम है, यही आपका एलसीएम है। जब भी रेशियो पर बेस सवाल आए बच्चों, रेशियो पर बेस सवाल आए तो ध्यान दो, एलसीएम में एक फैक्टर तो खुद एचसीएफ हो जाता है, बाकी के जो फैक्टर होते हैं वो वही रेशियो होते हैं। यानी कि जो एलसीएम होगा वो तीनों का गुणा करने से आ जाएगा। 9 8 72, 72 का गुणा 2 में करेंगे तो बेटा 6 में करेंगे 432 हमें लगता आंसर आ जाएगा। 432 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन सी। 432 इस सवाल का ऑप्शन है बेटे, ऑप्शन सी। देख लो सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं, और एसआई में पूछा गया सवाल है बेटा, 2017 एसआई में पूछा गया सवाल है। आप देख रहे हो क्वेश्चन कोई बहुत लंबा लेंदी नहीं है, लेकिन देख रहे हो सवाल किन एग्जाम से पूछ रहा है। आप सवाल को देखते टिक कर सकते हो, एग्जाम के अंदर सवाल देखते ही टिक कर सकते हो अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है। अगर आपको छोटी छोटी सी बातें पता है तो सवाल देखते ही टिक कर दोगे तुम। चलिए बोलो 432 हुआ कि नहीं हुआ सभी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 432 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो, और दूसरा काम जो तुम कर नहीं रहे हो शेयर कर दो। ठीक है बेटा, दूसरा काम एक बार क्लास को शेयर करो सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर करो बेटा सभी लोग जल्दी से, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो सभी लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा सवाल है, ट्राई करो। कह रहा है इनका एचसीएफ बताओ, और आपको पता है जब भी भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम ले दो। ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए। एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जो इन सभी को काट रहा हो बेटा, वो नंबर मुझे दिख रहा है 3, ठीक। और एलसीएम का मतलब है ऐसा नंबर जिसको ये सभी काट रहे हो, यानी कि 14। आंसर यही आ गया 3/14। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है कहीं बेटा, दिख रहा है बिल्कुल बेटा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर बना 3/14। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर बन रहा है बेटा 3/14। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया पंकज जी, बहुत बढ़िया। रागिनी, रोहन, आयुषी, बउआ, हाँ बेटा 3/4 इस सवाल का आंसर बन गया भाई। रश्मि, अंकित, रुपेश, प्राची, दिव्या 3/14, 3/14। बउआ जी 3/14 बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कह देखो ये सवाल पूछा गया उप निरीक्षक एसआई में, कह रहा महत्तम समावर्तक बताओ।
बेटा महत्तम समापवर्तक बताओ। महत्तम समापवर्तक HCF, बेटा सहारा ले ऑप्शन का, सहारा ले ऑप्शन का, ऑप्शन का सहारा ले। 5 से सब नंबर कट रहे पर 5 छोटा नंबर है। 30 से सारे नंबर नहीं कट रहे हैं बेटा, 30 से सारे नंबर नहीं कट रहे हैं। 25 से भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है। 25 से भी दोनों नंबर कट रहे हैं, 50 से भी दोनों नंबर कट रहे हैं। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, बड़े से बड़ा कॉमन। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा तुम्हें दिख रहा है बेटा? 50 दिख रहा है, 25 नहीं लगाएंगे। 50 दिख रहा है, 25 नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, बड़े से बड़ा कॉमन। ठीक है, तो देखो जीरो तो कंफर्म आएगा, अगर दोनों में जीरो तो आखिरी में जीरो तो कंफर्म आएगा। अब दोनों किससे कट रहे हैं बेटा? 5 से, तो 5 लगा दो, आंसर आ गया 50। आंसर आ गया 50। बिल्कुल बच्चा, अगर आखिरी में दोनों नंबरों के जीरो है ना, तो HCF तो जीरो आएगा, लास्ट में जीरो कंफर्म आएगा, लास्ट में जीरो कंफर्म आएगा, है ना। और अगर लास्ट में जीरो कंफर्म आएगा तो जीरो के अलावा और क्या बचा? दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं। जीरो के अलावा बचा दोनों ही नंबर 5 से कट रहे हैं बेटा। आंसर क्या लगा रहे हो? आंसर लगा रहे हो 50, ऑप्शन डी। आंसर लगा रहे हैं 50, ऑप्शन डी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़े। देखो सब सवाल बहुत आसान तरीके से आप खत्म कर रहे हो, आप देख रहे हो सवाल बहुत आसान तरीके से आप खत्म कर रहे हो, एकदम बढ़िया तरीके से सवालों को लगा सकते हैं। और ये सभी के सभी सवाल जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये सभी सवाल पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई सवाल बना के ला रहा हूं, ये कोई भी सवाल मैंने बनाया नहीं, सब सवाल एग्जाम में पूछे गए बेटा, है ना। ये सभी के सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए। अच्छा बताओ, कह रहा है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो सभी में दिख रहा है जीरो, इसका मतलब ये सभी नंबर 10 से कटेंगे। तो अगर ये सभी नंबर 10 से कटेंगे बेटा, HCF क्या हो गया बताओ? HCF हो गया 10, HCF हो गया 10। LCM क्या होगा? LCM में 10 तो कंफर्म आएगा, और 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 बार, 8 में देंगे 80 में देंगे तो 8 बार, 50 में देंगे तो 5 बार। गुणा करवा दो, यही आपका HCF है। गुणा करा दो, यही बेटा LCM है। ठीक है, 8 पंचे 40 तिया 120, 10 का और आ रहा तो 1200। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो बेटा जल्दी से, ऑप्शन चेक करो। 10 और 1200, 10 और 1200, क्या आंसर लगाओगे? ऑप्शन सी, 10 और 1200, ऑप्शन सी लगाएंगे बेटा। हाँ बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लग रहा है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा आंसर लग रहा है सी पार्ट। बिल्कुल बढ़िया 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 बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा सभी को समझ आ गया? बहुत आसान था। आपको क्या करना है, कॉमन टर्म में 10 दिख रहा है, HCF 10 हो गया। अब 10 तो यहाँ कंफर्म आएगा, 10 का भाग 3 में करेंगे तो 3 बार, 8 में करेंगे तो 8 बार, 50 में करेंगे तो 5 बार। गुणा करवा दो, आंसर आ गया LCM। बेटा गुणा करवा देंगे, आंसर आपका LCM आ जाएगा 1200। 1200 कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल बेटा, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल। क्या बोल रहा है? इनका HCF बताओ मासापा। बेटा अगर इनका HCF बताना है तो बिल्कुल निकालने मत बैठ जाना, या निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। इनका डिफरेंस बेटा 75 आ रहा है, और 75 का डिवाइड सब में जा रहा है, तो 75 तुम्हारा आंसर आ गया। कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है बेटा, कांस्टेबल ने पूछा गया सवाल है कि इनका HCF बताओ। HCF का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? मैंने कहा HCF निकालने के लिए डिफरेंस निकालो। अब डिफरेंस दो नंबरों का जो वो 75 है, और 75 का डिवाइड तीनों में जा रहा है, तो 75 ही तुम्हारा आंसर है। 75 ही तुम्हारा आंसर है, 75 ही तुम्हारा आंसर है। समझ गए? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। कांस्टेबल में पूछा गया सवाल 2018 में जो पेपर हुआ उसमें कांस्टेबल पूछा गया सवाल। हाँ भाई बिल्कुल। पूजा, रोहन, रश्मि, आलोक, प्राची, दिव्या, हेमंत, आयुषी, प्रियंका, बढ़िया बात। चलो और आगे चलते हैं बेटा। कांस्टेबल पूछा गया सवाल 52, 78, 156 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? अगर हम 52 को देखें तो 52 लिखा है 26 गुणा 2 लिखा है ना। अगर 78 को देखें तो बेटा ये 26 गुणा 3 लिखा है ना। और अगर हम इसको देखें तो बेटा ये 26 गुणा कितना लिखा है? 6।
लिखा है ना। सभी में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? सभी में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है बेटा? सभी में कॉमन टर्म हमें क्या दिख रहा है बेटा? देखो 26, देखो 26, देखो 26 मिला, मिला 26 आंसर हो गया, 26 आंसर हो गया। हाँ भाई, तो भैया अगर मजा आ रहा है तो वीडियो शेयर काहे नहीं कर रहे हो हैं? थोड़ा तो शेयर करो बेटा क्लास में। जनसंख्या तुम बताओ क्या करें? कल विवेक सर को चिढ़ाएंगे कि उनके में संख्या ज्यादा थी, हमारे में संख्या कम थी। बताओ, बराबर नहीं करवाओगे क्या? बराबर नहीं करवाओगे, लड़ाई करवाओगे टीचरों में? आगे भाई 26 नंबर, चलो आगे बढ़ो। 26 के बाद 16 पर आओ, 16 पर आओ। 26 नहीं था बेटा, 15 नंबर था, 26 तो आंसर था। 16 पर आओ। 16 क्या कह रहा है? कह रहा है जिन अधिकतम संख्याओं छात्रों के बीच इतने आम और इतने आम बांट सकते हैं समान संख्या में भी, तो उनकी संख्या क्या है? हाँ, जल्दबाजी मत करना, आंसर बताओ। मैं फिर से कहूंगा, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना। देखो, जिस सवाल में हम कहते हैं ना जल्दबाजी मत करना, उसमें करना नहीं है ना, नहीं तो फिर गलत होगा आंसर तुम्हारा, आंसर गलत होगा फिर तुम्हारा। हंसने से काम नहीं चलेगा बेटा, शेयर करने से काम चलेगा। जो लोग भी हंस रहे हैं हंसने से काम नहीं चलेगा बेटा, शेयर करो, शेयर करो भैया, शेयर करो। संख्या तुम्हें हमारी भी 50 पहुंचानी है। देखो, हाँ, 4 सवाल 5 सवाल बचे संख्या, लेकिन तुम्हें 50 पहुंचानी 5 सवालों के अंदर। एक बार सबको बुला के लाओ फटाफट, एक बार सबको बुला के लाओ क्लास में। बता पाओगे इस सवाल को? जिन अधिकतम छात्रों के बीच ये आम बराबर बराबर संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या क्या है? मुझे बताओ, यहां पर संख्या किसकी पूछ रहा है? आमों की पूछ रहा है कि छात्रों की पूछ रहा है? यहां पे संख्या किसकी पूछ रहा है? आमों की पूछ रहा है कि छात्रों की पूछ रहा है? भैया 429, 715। सबसे पहले तो बेटा इनका निकालो एचसीएफ। सबसे पहले इन सभी नंबरों का एचसीएफ निकाल लीजिए। निकाल लिया तुमने सभी ने एचसीएफ? बेटा तुम सभी ने एचसीएफ निकाल लिया। इनका जो एचसीएफ आया है वो आया है 143। 143। तो क्या इस सवाल का आंसर 143 लगा दें? क्या इस सवाल का आंसर 143 लगा दें? बोलो बच्चा। 143 आंसर मत लगाना, अगर लगा रहे हो तो बेटा 143 आंसर मत लगाना, आयुषी तुम मार खाओगी। 143 आंसर मत लगाना भाई। क्यों लगाए? ध्यान दो, ध्यान दो, कैसे ना लगाए भैया। ये जो है ये 429 क्या है? आम है। और ये भी क्या है? आम है। आपको बराबर बराबर बांटने, कितने कितने बांटे? 143, 143 आम बांटे। ये क्या निकले? आम निकले। पर सवाल ने आम पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा छात्रों की संख्या। अगर हम 143 क्या कह रहा है? उनकी संख्या बताओ। एक मिनट को, अधिकतम छात्रों के बीच आम इतने इतने समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या बताओ। ये संख्या किसकी पूछ रहा है बेटा? संख्या किसकी पूछ रहा है? छात्रों को पूछ रहा है। छात्रों को तो नहीं पूछेगा, फिर तो बहुत कम आंसर आएगा बेटा। छात्रों की नहीं पूछेगा फिर तो बहुत कम ही आंसर आएगा। हाँ, ये तो समस्या हो जाएगी। इसका मतलब वो हमें लगता है आमों की संख्या ही पूछा, सवाल सही से लिखा नहीं है। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग हुम दीज मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इज। इसका मतलब पूछ तो बेटा छात्रों संख्या ही रहा है, ऑप्शन गलत है फिर बेटा। पूछ तो छात्रों संख्या ही रहा है ना। 429 को अगर तुम 143 से डिवाइड करोगे तो यहां पर छात्र आएंगे बेटा 3, और अगर 715 को हम 143 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर छात्र आएंगे कितने? छात्र आएंगे बेटा 5, यानी 15 ही छात्र हो पाएंगे फिर तो 15 ही छात्र हो पाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन गलत है या तो सवाल गलत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा? गांजू द क्लोन 429 आप बार बार बोल रहे हो, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? 429 ही लिखा है बेटा यहाँ पर, है ना?
हाँ, अगर ये छात्रों की संख्या पूछ रहा है बेटा तो 8 और ये 5 और 3 8 ही आएगी। लेकिन ये हमें लगता है फिर आमों की संख्या पूछ रहा है। अगर आमों की पूछेगा तो बेटा 140 लगेगा। अगर आमों की पूछेगा तो 143 लगेगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब सवाल में छात्रों की संख्या नहीं पूछ रहा, आमों की पूछ रहा। सवाल लिखा गलत है, सवाल लिखा गलत है, सवाल में कुछ मिसप्रिंट है बेटा। अगर वो छात्रों की संख्या पूछेगा तो फिर 8 आएगी ना, और अगर वो बेटा पूछेगा आमों की संख्या तो फिर 143 आएगा। ठीक है, इस सवाल में गलत था, मिसप्रिंट था, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। रेशियो का सवाल तुम्हें अभी करवाएगा कुछ देर पहले ही बेटा। रेशियो का सवाल अभी कुछ देर पहले ही करवाया है तुम्हें हमने, है ना। रेशियो का सवाल कुछ देर पहले ही करवाया है बेटा, है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑरेंज भी है, क्या कह रहे बेटे, ऑरेंज भी है। ऑरेंज, हाँ हाँ, तो आम ये और ऑरेंज ये बराबर बराबर बांटो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब ठीक ही है। ठीक है, 17 पर आओ, 17 नंबर पर आओ। सवाल कह रहा तीन संख्याएं इसी अनुपात में है, उनका HCF 5 है। अच्छा बताओ, अगर तीन संख्याएं हैं, अगर तीन संख्याएं हैं और उनका HCF 5 है तो क्या तीनों में 5 कंफर्म होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर जो HCF होता है वो तीनों में होता है। इसके अलावा पहले नंबर में क्या दिख रहा है तुम्हें? 12। 12 का मतलब है 3 गुणा 12 लिख लो पहले। दूसरे में 9 है, तीसरे में 4 है। ये जो रेशियो होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं। जो ये रेशियो होता है वो एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं, है ना। जो रेशियो होगा बेटा वो एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं। अब बताओ, 12 को हम लिखवा सकते हैं 4 गुणा 3, वो लिखवा सकते हो ना। और 9 को हम लिखवा सकते हैं बेटा 3 गुणा 3। और बताओ 4 तो लिखा ही रहने दो। जब हम इनका HCF निकालेंगे, सॉरी LCM निकालेंगे, जब हम इनका LCM निकालेंगे तो यहां तो 5 कॉमन, तो 5 लिखवाओ। इन दोनों में 3 कॉमन, 3 कॉमन एक बार लिखवाओ। 4 कॉमन एक बार लिखवाओ, और 3 बचा रह गया वो और लिखवाओ। जो 3 बचा रह गया वो और लिखवाओ। देखो बेटा, 5 कॉमन, फिर दोनों में 4 कॉमन, इन दोनों में 3 और कॉमन, और ये 3 एक्स्ट्रा। तो भाई जो कॉमन है उसे एक बार, और जो एक्स्ट्रा है वो तो लिखवाना ही है। जो कॉमन है उसे एक बार, जो एक्स्ट्रा है उसे लिखवाना ही है। Each student have 1 mangoes and 1 mangoes. 429 students have both equally. हाँ, अगर ऐसा कहना चाह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप 429 भी आंसर इसका लगा सकते हो। ये बात सही कह रहे हो बेटा। अगर इसमें ध्यान दो, हाँ, अगर भाई जैसे कि गांजू जी ने जो सही जवाब बताया है, उन्होंने 149 बताया, 429 बताया है। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। क्लोन जी कह रहा है अधिकतम छात्रों की संख्या बताओ। ये बात हम कह सकते हैं, हाँ ये बात कह सकते हैं। अगर हमें कह रहा होता अधिकतम संख्या में छात्र बांटने हैं तो हम कहते 143 बांट रहे हैं, तो आंसर 143 हो जाता। जैसा कि क्लोन जी कह रहे हैं कि अगर हम सभी में एक एक बांटें तो 429 ये भी हो जाएंगे, 429 ये भी हो जाएंगे। दोनों में जो बराबर संख्या बटेगी वो 429 हो सकती है। दोनों में बराबर संख्या 429 हो सकती है। मैं इस सवाल को अभी भी गलत कहूंगा, या इस सवाल में एग्जैक्ट बात नहीं बताई जा रही, इसलिए मैं ये वाली बात जो है अभी भी सही मानूंगा नहीं। ठीक है, उस सवाल को हम अभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे, इस सवाल को एंटरटेन नहीं करेंगे। हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। सवाल का आंसर बताओ बेटे। 5 चौके 20 या 60 का 180 सवाल का आंसर है। 180 सवाल का आंसर है बेटा, 180 सवाल का आंसर है। हाँ ठीक है बेटा। क्लोन जी आपने कोशिश करी, बिल्कुल सही है, मैं मान भी रहा हूं, पर अभी भी मैं उस सवाल को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं उस सवाल को थोड़ा रिसर्च और कर लूं फिर बताऊं। ठीक, हाँ चलो 18 नंबर पर आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ बेटा सभी लोग जल्दी से। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ फटाफट बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ बेटा एक बार फटाफट। कह रहा है एक नंबर लिखा है ये, एक नंबर लिखा है ये, और एक नंबर लिखा है ये। इनका महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? तो बेटा इन सभी नंबरों को हमें करवाना पड़ेगा फैक्टर, या फिर कह सकते हैं अलग तरीके से लिखवाना पड़ेगा। आप बताओ 3125, जरा गौर से देख के बताओ। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 54 जो है वो 2 गुणा 27 यानी 3 का क्यूब है, और ये जो 3125 लिखा है ये 5 की पावर 5 लिखा है। ठीक, अगले वाले पे आओ। 16 गुणा 5 गुणा 8,
अगर मैं इससे सॉल्व कराऊंगा तो 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, 5 लिखा रहने दो, और बेटा ये 2 की पावर 3 है। अगर हम ठीक तरीके से लिखवाएं तो इस सवाल जो पहला वाला बन रहा है वो 2 और ये 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5 बन रहा है। दूसरा वाला जो बन रहा है बेटा वो 2 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 1 बन रहा है। तीसरे वाले पे आओ बेटा, तीसरे वाला लिखा है 32 गुणा में 27 और गुणा में 1149। ठीक, चलो भाई करवा लेते हैं। 32 का मतलब है 2 की पावर 5, 27 का मतलब है 3 की पावर 3, 1149 जो है अगर मैं इसमें 3 का भाग लगाऊं, देखो ये नंबर 3 से कट रहा है, अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड करूं बेटा तो 3 का डिवाइड करने पर 3 गुणा, ये मेरे ख्याल से जा रहा है 3 त्रिका 9 बचा 2 24 हो गया, 3 अट्ठे और 3 त्रिका 383 बार जा रहा है। 383 का भाज्य संख्या है। अगर मैं इस पूरे को लिखवाऊं तो बेटा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू में 383, ये ऐसे आ जाएगा। देखो बेटा जब भी आपको HCF निकालना होगा तो सभी नंबरों को ऐसे आपको अलग अलग लिखवाना होगा। ठीक, अब जब आप ऐसे लिखवा लेते हो और पावर में नंबर बन जाता है, जब आप ऐसे लिखवा लेते हो नंबर पावर्स में बन जाते हैं, तो आप इन तीनों में जो कॉमन टर्म है उसे ढूंढ लो। जैसे कि आप देख रहे हो 2 की पावर में नंबर्स कॉमन है और आपको निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए 2 की सबसे छोटी पावर ढूंढो। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 3 है। अच्छा बताओ 3 तीनों में कॉमन है क्या? है ही नहीं। तीनों में 5 है, 5 भी नहीं है। तीनों में 383 है, नहीं है। यानी यही तुम्हारा HCF है, यानी कि बेटा यही तुम्हारा HCF है, यही तुम्हारा HCF है बेटा। 8 इस सवाल का आंसर है। 2 की पावर 3 यानी कि 8 इस सवाल का आंसर है। 2 की पावर 3 यानी 8 इस सवाल का आंसर बन रहा है भाई। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है HCF निकालो। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है HCF निकालो। फ्रैक्शन दिया है, HCF निकालना है बेटा। फ्रैक्शन दिया रोहन बेटा कुछ नहीं करना है, सभी को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, सभी को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम मतलब 2 3 5 7 में तोड़ो। जितने भी 2 3 5 7 बनते हैं उसी में तोड़ दो। और जब उसमें तोड़ दोगे ना तो HCF का मतलब होता है 2 तीनों में कॉमन होना चाहिए, सबसे कम पावर होना चाहिए। तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे कम पावर होना चाहिए, वही तुम्हारा आंसर हो जाता है। कह रहा है इनका HCF बताओ, यानी ऊपर वालों का HCF आ गया 1, नीचे वालों का LCM आ गया बेटा 35। यही आंसर है 1/35। 1/35 इस सवाल का जवाब है बेटा। 1/35 इस सवाल का जवाब है। हाँ भाई, अब है यादव जी। हाँ ठीक है। अरे HCF पूछ रहा है बेटा। HCF का मतलब होता है ऊपर का HCF ले लो और नीचे का LCM ले लो, नीचे का LCM ले लो, तो यही हो जाता है 1/35 तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन ही नहीं इस सवाल में। 1/35 लगा लो आंसर। इसमें आ जाओ बेटा, इसमें सवाल में आ जाओ, इस सवाल में आ जाओ जल्दी से बेटा, इस सवाल में जल्दी से आओ। और जब हम इस सवाल में लगाएंगे तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10। 0.48 को हम लिख सकते हैं 48/100, लिख सकते हो कि नहीं? और 0.525 को हम लिख सकते हैं बटे में, पॉइंट हटा देंगे तो बटे में आएगा 1000। लिखवा सकते हैं बेटा कि नहीं? बिल्कुल लिखवा सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आएगा पॉइंट वाली बात करें, अगर सवाल पॉइंट वाली बात करेगा तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो सभी का हर बराबर कर दीजिए, सभी का हर बराबर कर दीजिए। हर बराबर करने का मतलब यह है 1 0 ऊपर 1 0 नीचे बढ़ा दो। इसमें बेटा 2 0 बढ़ा दो ऊपर, 2 0 बढ़ा दो नीचे। देखो हर बराबर हो गया। जब ये हर बराबर हो जाएंगे तो नीचे का LCM तो 1000 ही आ जाएगा ना। नीचे का LCM बेटा 1000 ही आ जाएगा। बस तुम ऊपर का HCF निकाल लो।
ऊपर वालों का HCF निकाल लो। और अगर तुम बेटा ऊपर वालों का HCF निकाल सकते हो तो हम बात बना सकते हैं बेटा, तो फिर हम जो बात है वो बना देंगे। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो सभी नंबर हमें लगता है 15 से कट रहे हैं बेटा, 5 2 7 5 12 और 5 से भी कट रहा है। हाँ ठीक है, 3/100 नहीं आएगा बेटा। ऊपर का जो HCF निकल रहा है वो 15 निकल रहा है और नीचे का जो निकल रहा है बेटा वो निकल रहा है 1000। 15 एक ऐसा नंबर है जो ऊपर तीनों को काटेगा। 15 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काटेगा बेटा, और 15 अगर ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है तो 15/1000 बनेगा। और अगर मैं इसे 5 से कटवा दूं बेटा, 5 से कटवा दूंगा तो 3/200 देगा। 3/200 यानी ऑप्शन सी देगा। 3/200 यानी ऑप्शन सी देगा। हाँ बच्चे, पकड़े कि नहीं पकड़े? चलिए बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई या नहीं आई? हाँ भाई, 3/200 आ जाएगा। ऊपर वालों का HCF 15 आ जाएगा और नीचे सब नंबर बराबर है तो LCM तो 1000 ही हो जाएगा, है ना। तो ऊपर का HCF 15, नीचे का LCM आ गया बेटा 1000। जब हम इसे कटवा देंगे 5 के टेबल से तो 3/2000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 3/2000। बिल्कुल बेटा, जल्दी बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 इतना ही था बेटा। हमें लगता है आज की क्लास में 20 ही सवाल है। ठीक है, आज की क्लास में 20 सवाल है और आज फिर आपके लिए इसके बाद आता है थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उम्मीद कर रहा हूं कि कल की क्लास में आप थोड़ा सा शेयर और करेंगे और संख्या थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। संख्या नहीं बढ़ेगी तो समझ लो मैथ की क्लास चलेगी नहीं बेटा। मैथ की क्लास अगर तुम्हें डेली चलवानी है तो संख्या बढ़ाओ और कम से कम आप 40-45 लाइव रहा करो, तभी बात बनेगी बेटा, है ना। लोगों को बताओ इस क्लासेस के बारे में, उन्हें लेकर आओ इस क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस का कुछ फायदा हो रहा है तो बेटा सबको बताइए और लेकर आइए। ठीक भाई, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही है बेटा। सभी लोग मस्त रहो, खुश रहो और अपने जीवन में तरक्की करो। आज